हाँ तो दोस्तों, अगला पार्ट लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। मैं अपनी जगह से उठकर डांस फ्लोर की तरफ चले गई। वो आदमी मेरी कमर में हाथ डालकर मेरे साथ डांस कर रहा था। मुझे अजीब से बेचैनी हो रही थी। मैं बार बार मड़कर अपने शौहर को देख रही थी। उन्होंने मुझे उस आदमी के साथ डांस करते देख लिया था, लेकिन कोई भी रद्द अमल जाहिर किए बगैर वो उस औरत की बाहों में मगन अंदाज में डांस कर रही थी। मैं गैर मर्द की बाहों में मौजूद थी और डांस कर रही थी, मगर मेरे शौहर को उस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसलिए मैंने भी कोशिश की कि अपनी तवज्जो दूसरी आदमी की तरफ कर लूं। थोड़ी देर बाद वो आदमी जो मेरे साथ बहुत सलीके के साथ डांस कर रहा था, अचानक ही उसने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। वो धीरे धीरे मेरे जिस्म के आज़ा को छूने लगा था और ये सब हैरत अंगीज़ तौर पर मुझे अच्छा लग रहा था। शायद मैं जो काफ़ी देर से बाकी कपल्स को ये सब करता देख रही थी, उसी लिए मुझे कोई भी कराहियत महसूस नहीं हुई और मैं भी उसके साथ ये सब कुछ करने लगी। काफ़ी देर तक हम लोग एक दूसरे में मगन डांस करते रही और अचानक की लाइट साफ होगी और कहानी के लिए सबको टेबल पर जाना पड़ गया। वो आदमी आखिर तक मेरे साथ रहा था और मुझे दरवाजे के पास छोड़कर जा चुका था। मैं उस आदमी के सहर में ही खोई हुई थी कि अचानक ही मेरे शौहर ने मेरे कमर पर हाथ रखा तो मुझे होश आया। वो मुझे लेकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। हम दोनों खामोशी से सफ़र तय कर रही थी। हम दोनों के बीच अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। तकरीबन हमारे घर का आधा सफ़र खामोशी की नज़र ही हो चुका था। अचानक ही इस खामोशी को मेरे शौहर की आवाज़ ने तोड़ा। यकीनन तुम्हें बहुत मज़ा आया है इस पार्टी में, तुम्हारी चेहरे से मालूम हो रहा ही। मैंने सिर को हल्की से हरकत दी और कहने लगी, जी मज़ा तो आया ही, लेकिन आपकी कमी बहुत महसूस हुई। मेरी ये कहने की देर थी कि मेरे शौहर ने एक ज़ोरदार किस्म का खौफ लगाया और कहने लगा, झूठ इतना बोलना चाहिए कि हज़म भी हो जाए। मैंने तुम्हें देखा था, तुम इस मर्द के साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी और यकीन मानो मुझे बालकल भी बरा नहीं लगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत मुशरक़ी लड़की हो, इसलिए मेरे सामने इस बात को कबूल करते हुए डर रही हो कि तुमको बहुत मज़ा आया है। खुश रहो, मैं कोई जालिम शौहर नहीं हूँ जो तुम्हारी ऊपर पाबंदियाँ लगाऊंगा। तुम्हें जैसी ज़िंदगी गुजारनी है तुम गुजार सकते हो। वो मेरे गाल पर छटके काटती हुई कहने लगी और वापस से मग्न अंदाज में गाड़ी चलाने लगी, जबकि उनका ये अंदाज मेरे चेहरे पर गिलाल बखेर गया था और मैं वापस से उस आदमी के हिसार में खुद को महसूस कर रही थी जो थोड़ी देर पहले उसने मेरे गर्द बांधा हुआ था। मुझे अपने शौहर से ज़्यादा उस प्यारी दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो मेरी उस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं अगला पार्ट भी बनाकर लगाऊं आप लोगों के लिए।